अगर एक बच्चा पैदा हुआ, उसे बनना है प्रधानमंत्री। वो पहले दिन का है और आपको पता है कि वो प्रधानमंत्री बन जाएगा कब? पता नजरों में तो पीसी ज्वेलर है ना, क्योंकि वो तो छोटा शेयर है। पर आपने देखा नहीं कि बड़ी बड़ी कंपनियां कितनी गिर गई हैं। तो पीसी ज्वेलर भी इसमें गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं गोल्ड में आपको हो क्या रहा है। अगर आपके अच्छे शेयर आपके लॉस में हैं और आप रुके पड़े हैं तो आप मजबूत हैं, और आपके पोर्टफोलियो में पेनी स्टॉक है और वो लॉस में है, वो आपकी टेंशन है। बताऊं, हमारे सामने न्यूज आना और न्यूज से कुछ लोगों का उछलना और उस उछलने को मुझे बिठाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे जितने भी लोग हैं, मुझे नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे सर पटेल इंजीनियरिंग की। क्या अब उसके अंदर हमें और समय देना पड़ेगा? क्या वो बात है जिसके लिए हम इस पे वेट कर रहे हैं? उस विधि को समझेंगे। इसका Q4 भी आने वाला है, उसके कारणों को भी समझेंगे। दूसरी बात करेंगे पीसी ज्वेलर, जहां अपना कर्ज बहुत कम कर दिया और उसके बावजूद भी पीसी ज्वेलर का शेयर अभी तेजी में था, फिर अचानक से 2-3 दिन के अंदर इतना क्यों गिर गया, उसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में। और ये जितनी भी बात हो रही है जो गोल्ड में, ऑयल में, इलेक्ट्रिक चीज़ों में और बाज़ार के जो आगे के व्यू हैं उस पर, वो एक स्टेटमेंट से हो रही है। और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि 1 साल तक के गोल्ड ना खरीदे, कोविड में जैसे हमने किया था, घर से ही काम किया था, तेल ज़्यादा ना डलवाएं, ईंधन की बचत करें। ये स्टेटमेंट नहीं है, ये एक दिन का खेल नहीं है। इसके बारे में बहुत कुछ गहराइयों से समझाऊंगा, बनकर रहना आगे तक। और बात करेंगे ONGC ऑयल इंडिया की, क्यों लॉटरी जैसी चीज़ें निकल रही हैं। CLSA को क्यों इसके अंदर लग रहा है बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। और जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने भी हाइप का बटन नहीं दबाया वो दबा सकते हैं। कृपया इस चीज़ से क्या होगा, इससे हम और आगे बढ़ सकते हैं। इन सब में बातें करेंगे। और इस बात करने से पहले मैं आपको बताऊं, हमारे सामने न्यूज आना और न्यूज से कुछ लोगों का उछलना और उस उछलने को मुझे बिठाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे जितने भी लोग हैं, मुझे जितने भी लोग देखते हैं, उसमें मैं फिर कह रहा हूँ 99% लोगों के माइंड जो है अलग है, बेस्ट है। पर 1% तो आएंगे, क्योंकि वो नहीं होंगे तो फिर दूसरे पैसे कैसे कमाएंगे। जब हमारे सामने न्यूज़ बेस्ड चीज़ें चल जाती, कल भी समझाया था मैंने, तो वहाँ हमें उछलना नहीं है। क्या हुआ, JP पावर में हमने बहुत तेज़ी देख रहे हैं, वो JP सेट से। समझो थोड़ा सा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। NCLAT ने JP एसोसिएट के अधिग्रहण के लिए बरकरार रख दी, किसको? अडानी इंटरप्राइजेस को। अब इस पे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई उस दिन, मुझे ही चुप होना पड़ गया। क्यों? क्योंकि उस वीडियो के अंदर 50 दिखा दूंगा, 100 दिखा दूंगा, 30 पे जाएगा, 25 पे जाएगा, 80 पे जाएगा, अब लॉटरी होगी, अब नहीं निकल, अब रुकेगा नहीं। मैं हैरान हूँ। और मैंने उसमें से कुछ कमेंट जो है ना फ्यूचर के लिए, मतलब इनके ही कुछ कमेंट फ्यूचर के लिए मैंने सेव कर रखे हैं। जब JP पावर का फ्यूचर में कुछ होगा तब मैं वो उस पर वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि कुछ लोग आज देख रहे हैं और हम सब फ्यूचर देख रहे हैं, और जो आज देख रहे हैं वो बाजार के अंदर उलझेंगे। तो ये 50 वाले, 60 वाले, 70 वाले लोग जो हैं, भैया अगर दिमाग लगाना है ना तो अच्छी विधि के साथ अच्छी कंपनियों में दिमाग लगाना है आपको। न्यूज बेस्ड चीज़ें कुछ लोगों के लिए प्रॉफिट लेकर आती है और कुछ लोगों के लिए लॉस लेकर जाती है। तो ये जो आते हैं ना, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जैसे कल आइडिया भाग गया। अगर एक बच्चा पैदा हुआ, उसे बनना है प्रधानमंत्री। वो पहले दिन का है और आपको पता है कि वो प्रधानमंत्री बन जाएगा कब? पता लगेगा जब वो बड़ा होगा, जब वो और बड़ा होगा, जब वो और बड़ा होगा, जब वो पार्टी ज्वाइन करेगा, जब वो बहुत अच्छी चीजें, नीतियां बताएगा, तब उसकी चीजें आपको दिखेंगी। हाँ, ये कुछ कर सकता है। भाई पहले
कुछ भी जो होते होंगे, पहले हम चलो विधायक ही समझ लें, पहले विधायक बनेगा, फिर सांसद बनेगा, फिर ऐसे ऐसे वो जुमले सुनाएगा, ऐसी ऐसी बातें बताएगा हमें, ऐसी ऐसी चीज़ें बताएगा हमें, जिससे हमें लगेगा हाँ भाई इसके अंदर कुछ क्वालिटी है। तो तब आप लगाओगे ना उसका अनुमान कि हाँ ये प्रधानमंत्री, ये कुछ ना कुछ बनेगा। या उसके पैदा होते ही आप सोच रहे हो कि नहीं जी यही है प्रधानमंत्री, यही है वो बड़ा आदमी, यही है बड़ी कंपनी का मालिक, लगा लोगे आप पता नहीं। इसी तरीके से न्यूज होती है। जब न्यूज आपके सामने आ रही है कि ये चीजें हो गई, तो वो पैदा हुई है उस वक्त, वो उस वक्त पैदा हुई है। अब वो कब तक के चीजें चलेंगी ये तो आपका माइंड, ये बाजार गेम जो है बहुत साइकोलॉजी का, माइंड का है। हम तो नहीं उछले कल वोडाफोन आइडिया भाग गया, प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, हम तो उछले ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया वोडाफोन आइडिया की स्थितियां तेजी की तरफ तो है, पर वो न्यूज बेस है, उसमें कभी भी ब्रेक लगेगा और कभी भी उसके अंदर न्यूज आएगी, फिर भाग जाएगा। वो आज गिर गया बड़ी बात नहीं है, कल भाग गया बड़ी बात नहीं थी, वो न्यूज बेस चल रहा है चीजें, समझ रहे? तो किसी को कुछ मत दिखाओ बाजार के अंदर। मैं आपको फिर कह रहा हूं मेरे प्यारे सब्सक्राइबर जो नहीं भी समझ रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूं किसी को बाजार में कुछ मत सिखाओ। बाजार तो अपने आप आपके पोर्टफोलियो से बता देगा आपको हो क्या रहा है। अगर आपके अच्छे शेयर आपके लॉस में हैं और आप रुके पड़े हैं तो आप मजबूत हैं, और आपके पोर्टफोलियो में पेनी स्टॉक है और वो लॉस में है, वो आपकी टेंशन है। ये खुद आपका पोर्टफोलियो आपको बता रहा है। आप किसी को कुछ नहीं कह सकते कि मैं इतना दिखाऊंगा उतना दिखाऊंगा। भैया आपके बस में है क्या? कितना दिखाएंगे? 50 दिखाएंगे, 40 दिखाएंगे? आज तो नीचे है ना कुछ भी चीज़ें। मत करो, इस विधि को समझो। जब भी कोई न्यूज आती है समझ लो बच्चा पैदा हुआ है अभी, जब होगा तब देखी जाएगी। बहुत सारी न्यूज को हमें समझना पड़ता है। उसी पे मेरी वीडियो मैं आपको फिर बता दूँ। काफ़ी लोग कहते हैं सर मैं इस शेयर को खरीद लूँ। ये मत बोलो कि इसको खरीद लूँ, ये बोलो कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ, इसकी चीज़ें हैं क्या। हमें चीज़ें समझनी है इसकी, हमें खरीदना बेचना तो समझना ही नहीं, हमें समझना है पहले है क्या चीज़ ये। तो बहुत से लोग कहते हैं ना सर कुछ शेयर सजेशन करो, मैं बता ही नहीं सकता, मुझे पता ही नहीं। लेकिन आप ये कह सकते हो कि सर ये जो कंपनी है करती क्या है काम, मैं आपको वो बताऊंगा। तो ये इतनी सारी मैंने आपको बताया उछलने पर, तो उछलना हमें बंद करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1 साल तक के गोल्ड मत खरीदो, 1 साल तक के गोल्ड मत खरीदो। इससे क्या हुआ? इससे भारतीय जो गोल्ड वाली कंपनी थी ताबड़तोड़ गिर गई। अब हमारी नज़रों में तो पीसी ज्वेलर है ना, क्योंकि वो तो छोटा शेयर है, पर आपने देखा नहीं कि बड़ी बड़ी कंपनियां कितनी गिर गई हैं। तो पीसी ज्वेलर भी इसमें गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं गोल्ड मत खरीदो, और पीसी ज्वेलर और बड़ी कंपनी किस में वर्क कर रही है? गोल्ड में वर्क कर रही है। और ये कोई आम आदमी भी नहीं बोल रहा है। कौन बोल रहा है? देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। तो ऐसे भी नहीं बोल रहे कि क्यों बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ इसके कारण है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा सोना खरीदें तो हमारा जो पैसा है विदेशों में जाता है, फौरन चले जाता है हमारा पैसा, इससे अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। डॉलर देखा आपने? 95 रुपये 56 पैसे तक पहुंच गया डॉलर आज, उच्चतम स्तर है इसका ये। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ संकट है। पीएम मोदी जी का ये बोलना कि गोल्ड ना खरीदो, घर से वर्क करो, ईंधन की बचत करो, आप इस चीज को समझ नहीं पाए। पूरा 1 साल बाजार उथल पुथल रहेगा। भैया इतना बड़ा देश के प्रधानमंत्री जी ये नहीं बोल सकते। आप साइकोलॉजी पकड़ो, आज और कल तो गिरावट की चीजें हैं ही, उछाल उछल की चीजें वो छोड़ो। 1 साल का व्यू बना लो। अब 1 साल आपका माइंड अलग तरीके से चलेगा। कुछ संकट है तभी उन्होंने कहा है। अच्छा ये है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसा पहली बार नहीं कहा है। देश के जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने भी इस तरीके से चीजें कही थी पहले। मैं तो अध्ययन कर रहा हूँ इस चीज का। उन्होंने भी इस चीज की पहले 6 दशक पहले ये चीजें बोली थी कि भैया गोल्ड ना खरीदो, ये ना करो, वो ना करो। तो कोई अनोखी बात देश के प्रधानमंत्री जी ने बताई। पर इससे आप समझो कि अगर ईंधन की बचत होगी तो क्या है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ दिमाग जाएगा। तो क्या हुआ? उन्होंने भी उछाल की थी। अब उन्होंने उस दिन उछाल कर दी, आज नहीं करी तो क्या हुआ? ये आप बच्चा पैदा होते ही सोच रहे हैं महान बन गया। नहीं, ये 1 साल का व्यू बन गया अब इलेक्ट्रिक वाहनों के अंदर। आपका गोल्ड के अंदर क्या है, टेंशन की वजह से बन गया आपको 1 साल के अंदर। ऑयल कंपनियों के लिए क्या हुआ, ये भी उथल पुथल के हिसाब किताब आपके लिए बन गए हैं। तो यानी कि आपको समझना है कुछ संकट है तभी
देश के प्रधानमंत्री जी ने गोल्ड और ये और घर से कोविड की याद दिलाई, तो यानी कि आगे कुछ और ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। न्यूज़ आना और उसके महत्व को निकालना, भैया अगर ये चीज़ अगर आप समझने के लिए इस चैनल पर आ रहे हो तो तब आप इसके अंदर बहुत बेहतर बन सकते हो, वरना नहीं बन सकते। तो ये क्या है कि एक साल आपको 2027 समझो कि आपको सिर्फ हल्के 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 सिप लगानी है, हल्के हल्के इन्वेस्टमेंट करना, हल्के हल्के अपना प्रॉफिट लेना, ये व्यू बन गया अब आपका एक साल का। यहाँ कुछ भी हो सकता है, कभी भी 20 नीचे 20 ऊपर, ये बहुत अलग तरीके का बाजार अब एक साल तक बनेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इसे आप समझो। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के अंदर आगे बाहरें भी आ सकती हैं, गोल्ड में और ज़्यादा गिरावटें भी हो सकती हैं, पर जो समय समय पर Q4 आएंगे वो देखो। सर पीसी ज्वेलर के ऊपर काफ़ी लोग कह रहे थे, सर पीसी ज्वेलर के ऊपर मैंने आपको पहले बताया कि इस कंपनी की अब बर्बाद होने की स्थितियां बहुत कम है, क्योंकि इसने बैंकों के साथ, जो 14 बैंक करीब थे, उनके साथ OTC वन टाइम सेटलमेंट की स्थितियां इसने पहले अपनाई थी, उसकी वजह से ये कंपनी पनपी है। अब ये धीरे 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 उस कर्ज को बहुत कम कर दिया इसने, तो क्या है, कर्ज मुक्त की दिशा पर है ये कंपनी। तो यहां से एक ये चीज समझो कि कंपनी टिकी पड़ेगी, क्योंकि वो कर्ज कम कर रही है बैंकों का, ये समझ लो। दूसरा, इसका आने वाला है Q4। उससे पहले कंपनी ने बताया था कि उसने काफी अच्छा अपने रेवेन्यू की स्थिति को बढ़ाया है, फिर फ्रेंचाइजी की स्थितियां, फिर बाहर एक देश के अंदर कंपनी बनानी, तो बहुत कुछ इसने बताया, और उसकी वजह अब आपको वो Q4 में देखने को मिलेगी। और गिर क्यों रहा है वो मैंने आपको बता दिया, PM मोदी जी की स्थितियों के साथ। तो आपको देखना है कि गोल्ड की स्थितियां नाजुक ही एक साल तक रहेगी, पर गोल्ड कोई बेकार चीज़ नहीं है। वो तो देश के इंदिरा गांधी जी ने भी पहले कहा था। तो गोल्ड ऐसा नहीं कि हमें सब कुछ तबाह हो जाएगा, नहीं भैया, गोल्ड तो एक अर्थव्यवस्था की ज़रूरत है, पर वो एक साल तक के आपको देखना है कि आप इस पर कैसे वर्क कर सकते हो। तो इसका Q4 आपको देखकर चलना पड़ेगा। पटेल इंजीनियरिंग जो भारी इंजीनियरिंग में वर्क करती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता है जल विद्युत के ऊपर, उसकी परियोजनाओं के लिए, प्रोजेक्ट के लिए वर्क करती है, बेस्ट सब कुछ सेट। इसका आ रहा है 14 मई को Q4, और Q4 से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर एक चीज़ है, वो है विजय केडिया साहब। हमने उसके अंदर इसके अंदर कुछ चीज़ें देखी है। Q4 में तो कंपनी की स्थितियाँ ऊपर नीचे थोड़े बहुत हो जाती है, पर असल में जब विजय केडिया का नाम जुड़ता है, अभी जुड़ा था ना बीच में, इससे पहले भी जुड़ा था, तो वहाँ इस कंपनी के अंदर काफ़ी उछाल आए थे उस वक्त। और विजय केडिया साहब अगर इसकी होल्डिंग लेकर बैठे हैं तो उनकी होल्डिंग ऊपर है, यानी कि वो भी इसके अंदर अभी लॉस में है। और वो क्या करते हैं, बार बार अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हैं, फिर कम करके जाते हैं, यानी लॉस में नहीं करते वो चीज़ें। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये चीज़ होनी थी कि इसका जो दूसरा शेयर होल्डिंग पैटर्न आना था मार्च 2026 का, उसके अंदर विजय केडिया साहब हैं या नहीं है, या उन्होंने अपनी स्थिति को बढ़ाया है, क्योंकि उनका नाम ही काफ़ी इस पटेल इंजीनियरिंग की तरफ है। तो 14, अभी आगे समझाऊंगा, 14 मई को इसका रिजल्ट आने वाला है, तो आप ये समझकर चल सकते हैं, है ना। तो सर इसका मार्केट कैप अगर हम देखें तो 2743 करोड़ का इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं वीडियो सर मैं आपको बता दूँ बहुत जल्दी बना रहा हूँ, इस वक्त बजे हैं 12, और मुझे जाना है एक मंदिर में, है ना, माता जननी के मंदिर में जाना है, तो मैंने बोल रखा था बहुत दिनों से, तो आज इसलिए मैंने ये वीडियो पहले बनाई है। तो इसका जो आप देख लेना ऊपर नीचे हो सकता है। करंट प्राइस 27 रुपये करीब चल रहा है, 44 रुपये करीब कंपनी का हाई था, 22 रुपये कंपनी का लो था। दिसंबर 2024 में 1206 करोड़ की सेल करी थी, 82 करोड़ का प्रॉफिट किया था। अब इस प्रॉफिट और इस सेल को कंपनी ने प्रॉफिट को कम कर दिया 72 करोड़ का, और अपनी सेल को 1239, मतलब मात्र कुछ ही कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ाया है। तो ये आप देख कर चलना। तो अब इसका Q4 में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे विजय केडिया साहब। अब क्या होगा यहाँ से, चलो 3 महीने और देखना है। Q4 तो देखो, अब 3 महीने और देखो कि विजय केडिया साहब इसके अंदर आते नहीं आते हैं। देखो सर क्या है, दिसंबर 2025 में 1.01% की हमें हिस्सेदारी देखने को मिली केडिया सिक्योरिटीज़, यानी कि विजय केडिया साहब की। अब ये बरकरार है, मार्च 2026 में 1.01%, ये बरकरार है, इसमें घटी बढ़ी नहीं है। जब चीज़ें घटी बढ़ी नहीं होती तो वो पॉजिटिव होती है, ये समझ लेना। अगर इसमें और बढ़ जाती तो वो डबल पॉजिटिव हो जाती। अभी इसमें स्थिर है तो यानी कि वो पॉजिटिव है, अगर इससे कम होती यानी कि वो निगेटिव है। हमें सिर्फ इनका ही देखना है, क्योंकि इनका ही नाम चलता है। नहीं तो न्यू माइल कॉर्पोरेट एडवाइजर लिमिटेड है, इन्होंने 1.39% की हिस्सेदारी जो दिसंबर 2025 में थी, अब इन्होंने ख़त्म कर दी है वो।
अब इन्होंने वो ख़त्म कर दिया है। अब इससे मतलब नहीं है, क्योंकि इनके नाम से तो कुछ हो ही नहीं रहा था। नाम तो विजय केडिया साहब का था इसके अंदर। एक तो 14 मई को उसका Q4 देखो, फिर इसके अंदर रुकने की स्थितियाँ पैदा हो रही हैं विजय केडिया साहब की, क्योंकि उनकी होल्डिंग हमें देखनी है घटती है बढ़ती है। देखो सर वो क्या है, अप्रैल मई और जून में आएगा। अब तो हो सकता है कि भाई ये तो मार्च तक है ना, ये तो मार्च तक है, अप्रैल बीत गया, तो क्या पता उन्होंने अप्रैल में बढ़ाया हो, पर हमें पता नहीं लगा, वो तो न्यूज़ के द्वारा पता लगेगा। या फिर ये मई चल रहा है इसमें बढ़ाएं, या अगले जून में बढ़ाएं, तो वो आना है या फिर इनका निकलना है, ये भी सोच लेना, निकलना है या फिर उनका आना है। और चांस इनके आने के लग रहे हैं, क्योंकि ये भी टिके पड़े हैं, और इससे पहले भी इस कंपनी के अंदर ये चीज़ें आई थी। तो आज हमने बहुत गहराइयों से पीसी ज्वेलर समझा, पटेल जी समझे, क्योंकि ये कहानी पे बता रहा हूँ मैं, वो भागना दौड़ने वाली चीज़ तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि उससे तो लोग भ्रमित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की स्थिति बता दी। अब हम समझेंगे ऑयल इंडिया की क्या ऐसी चीज होगी। बिग न्यूज है ये, सरकार के इस बड़े फैसले के बाद ओएनजीसी और ऑयल इंडिया में खुशी की लहर। सीएलएसए ने जताई बड़े उछाल की उम्मीद। सीएलएसए ने इसके टारगेट जो है ओएनजीसी के 400 रुपये करीब, 405 रुपये करीब दे दिए हैं, और अभी तक शेयर जो 300 रुपये करीब चल रहा है। तो इतना बड़ा टारगेट क्यों दिया है? देखो सर, सबसे पहले इन दोनों कंपनियों की कहानी समझो, मैं फिर बता रहा हूँ। कुछ कंपनियां बाहर से चीज़ें आयात करती हैं, जैसे कि आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, भैया तेल आ रहा है और स्टेज से इधर से उधर से, तो वो क्या करती है, उसको रिफाइनिंग करती है। अब ये जो कंपनियां ये कच्चा तेल भारत से निकालती है, और अगर भारत को बहुत मजबूत होना पड़ेगा तो वो उसको यहीं से तेल निकालना पड़ेगा अपने, और निकाल रही है, ऐसे नहीं निकाल रही है। तो कौन कौन सी वो कंपनी है जो प्राकृतिक गैस और क्रूड ऑयल निकाल रही है? वो है ओएनजीसी और अपना ऑयल इंडिया। और ये जो चीजें हैं ये समुद्र से निकालते हैं हम और जमीन से निकालते हैं हम। तो दोनों के ऊपर सरकार को इसके अंदर रॉयल्टी इन दोनों कंपनी को देने पड़ती थी। समझो कि अगर मैंने कुछ तेल इस जमीन से निकाल लिया, भले मैं सरकारी कंपनियों पर कुछ हिस्सा रॉयल्टी का परसेंटेज में वो सरकारी खजाने में जाता था। अगर अब इसके अंदर सरकार एक प्रोत्साहन सा दे दे कि भैया जो रॉयल्टी की परसेंटेज थी उसमें वो कमी कर दे, तो इससे होगा क्या? इससे वो जो पैसा है कम देना पड़ेगा सरकार को। अब जब कम पैसा देना पड़ेगा तो वो जो बचत हो जाएगी, तो कंपनी क्या करेगी? नए नए प्रोजेक्ट पकड़ेगी, नए नए और ज्यादा काम करेगी। जब उस पर ज्यादा पैसा आएगा तो क्या है, ये कंपनी के लिए चीजें बेनिफिट होगी। आसान शब्दों में समझिए ना, कि जो हम जमीन से और समुद्र से तेल निकाल रही है दो कंपनियां, ऑयल इंडिया और ओएनजीसी, तो ये दो महत्वपूर्ण चीजों की रॉयल्टी इसके अंदर कम होगी। आसान शब्दों में ये है, दोनों की परसेंटेज अलग अलग है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये बहुत बढ़िया न्यूज है जिसे आप समझकर चल सकते हैं। देखो सर, क्या है कि अगर हम देखें तो जमीन से अगर हम कुछ चीजें निकाल रहे हैं तो उसके ऊपर 16.66% हमें रॉयल्टी देनी पड़ती थी ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को। अब इसे घटाकर कितनी कर दी है? 10%, यानी कि सीधे सीधे 6.66% का फायदा जो है कंपनियों को होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और अगर हम देखें समुद्र से जो निकलते थे, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ज्यादा खर्चा होता है समुद्र से निकालने में, तो इसलिए रॉयल्टी पहले भी उसके अंदर कम सरकार ले रही थी। तो 9.09% से घटाकर अब इसे 8% कर दी है। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। और अगर हम प्राकृतिक गैस के बारे में देखें तो उसके अंदर 10% थी, उसे घटाकर 8% कर दी गई है। तो ये बहुत बड़ी चीजें हो गई हैं। और इससे अगर आप समझें तो इन कंपनियों का बेनिफिट, तो ये कंपनियां पहले ही बेनिफिट में है। ये मत समझें कि यहाँ से इस चीज़ से बेस्ट हो रहा है, इस चीज़ से तो ये और मजबूत हो रही है। और आगे सीएलएस से कह रहा है कि 18% तक का इसको और टैक्स में माफ़ी आगे जाकर मिल सकती है। तो ये कहीं ना कहीं ऑयल इंडिया, ओएनजीसी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये बच्चा पैदा हुआ है, अब इसे छूट मिली है। अब एक चीज़ समझो, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ कि क्या होता है न्यूज़ का महत्व, किस तरीके से आप खुद को मजबूत कर सकते हैं। मान लो इनको रॉयल्टी में कमी की गई है, आज तक के जो इन्होंने चीजें की उसकी रॉयल्टी तो ये 16 पॉइंट जो भी चीजें हैं उसमें दे चुके हैं ना। अब से जो ये उत्पादन करेंगे उसके ऊपर होगा ये। अब इसे 2 महीने में करें, 2 साल में करें, कितने भी करें, जितना भी उत्पादन करें, तो उसके अंदर ये माफी होगी। यानी कि अभी वो चीजें इन्होंने की नहीं जिस पे इनको रॉयल्टी माफ होगी, और जो न्यूज आ गई उसने उसका काम कर दिया तेजी का। तो इस तरह से न्यूज़ों को समझा जाता है, समझ रहे ना, कि बच्चा पैदा हुआ
अभी वो प्रधानमंत्री नहीं बना है, ना आप उसके बारे में जान सकते। वो तो न्यूज़ आ गई आपके पास सामने, कुछ चीज़ें आ गई कि हाँ ये होगा। तो इसी तरीके से जब ये चीज़ें माफ़ की गई है वो अगला, इसी तरीके से जो गोल्ड में पीएम मोदी जी ने जो भी चीज़ें बताई है उसका असर आज और कल में है, पर इसका असर पूरे साल चलने वाला है, ये आप समझ कर चले। तो आशा करता हूँ कि आज आसान शब्दों में चीज़ों को समझा होगा। किसी को मत दिखाओ कि मैं इस शेयर को 50 दिखाऊंगा। अगर आप पेनी स्टॉक को ऐसे लेकर चल रहे हैं कि आप भैंसबाजी कर रहे हैं किसी और से, और उससे कर रहे हैं जो चीज़ों को समझता है, और उसको आप बोल रहे हैं कि मैं इसे 40-50 दिखाऊंगा, क्यों? क्योंकि एनालाइज के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं किसी न्यूज के हिसाब से, तेजी के हिसाब से, अपने ख्यालों के हिसाब से, अपने लालच के हिसाब से। इस तरीके से वो तो 1000 रुपये पहुँचा देंगे उस शेयर को। फंसते वही हैं जो बिन सोचे समझे किसी से तर्क करते हैं, किसी चीज़ों को नहीं समझते। तो ये भैया शेयर बाजार में ऐसे लोग आ क्यों रहे हैं जो चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। तो सबसे पहले समझो, किसी को कुछ मत दिखाओ, चीज़ों को आपको समझ कर चलना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। हम सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।